Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is my second video. I hope आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। आफ्टर शेयरिंग दैट वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों के पर्सनली मैसेजेस आने लगे कि आपने कैसे इतना वेट लॉस किया, प्लीज़ हमें भी अपने टिप्स शेयर कीजिए। तो सिंगल लोगों को रिस्पॉन्स कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाया जाए और उस पर मेरे डाइट प्लान एंड वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो शेयर कर लोगों की हेल्प कर सकूं उनके वेट लॉस में। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक ना ही सिर्फ आपको वेट लॉस करने में बल्कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। अगर मेरी बात करें तो जब मैं ओवरवेट थी तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए। लाइक फर्स्ट थिंग, एज अ बीइंग स्कूल टीचर मुझे काफ़ी टाइम खड़े रह के लेक्चर्स लेने होते थे, जिसकी वजह से मेरे पैरों में पेन स्टार्ट हो गए। जब मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मेरे हील्स में पेन होने की वजह से मैं कुछ टाइम प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाती थी। सेकेंड थिंग, जब मैं शॉपिंग पे जाती थी तो मुझे मेरे पसंद किए हुए जो पैटर्न्स होते थे, स्पेशली इन वेस्टर्न पैटर्न, उसमें मेरी साइज़ अवेलेबल नहीं होती थी, तो इसमें मुझे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। एंड थर्ड थिंग, मेरे पीरियड इरेगुलर होने लगे। लाइक 3 to 4 मंथ के गैप होने लगे पीरियड्स में। मैंने डॉक्टर से कंसर्न भी किया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा एक चेकअप करा लो। चेकअप कराने पर मुझे पता चला कि मुझे PCOD का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो PCOD का प्रॉब्लम है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हुआ है और इसका मेन रीज़न ओवरवेट है आपका, तो आपको वेट लॉस करना ही पड़ेगा। और जो इसकी मेडिसिन भी होती है ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ आप मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हो PCOD, लेकिन इसको क्योर नहीं कर सकते। तो आपको जो भी करना होगा, आपको वेट लॉस कम करके ही इससे क्योर हो सकते हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे फिज़िकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने सोचा ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मुझे इन सब परेशानियों के साथ अपनी लाइफ में आगे नहीं जीना है, मुझे कैसे भी करके इनसे रिजॉल्व पाना है। तो इन सब थिंकिंग की वजह से एक पॉजिटिविटी के साथ मैंने इन जैन 2020 में जिम ज्वाइन किया। मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो ये पॉजिटिविटी के साथ ज्वाइन किया कि नहीं, यहाँ पर मैं वर्कआउट करूँगी, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट भी फॉलो करूँगी, जिसकी वजह से मैं वेट लॉस कर सकूँ अपना। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 मंथ्स लॉकडाउन लग गए, जिसकी वजह से सारे जिम भी क्लोज हो गए। एंड ये 2 मंथ में, जैन टू मार्च 2 मंथ में मैंने सिर्फ 3 kg वेट लॉस किया था विथ प्रॉपर डाइट। फिर मैंने सोचा कि मुझे जो मेरी ये वेट लॉस की जर्नी है इसे मुझे कंटिन्यू रखना है, इसे स्टॉप नहीं करना है। तो मुझे घर पे ही वर्कआउट करना पड़ा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसके सिवाय। तो मैंने जो भी वेट लॉस किए हैं पूरे 27 kg, 3 kg मेरे जिम ज्वाइन रहने पर, एंड आफ्टर दैट 27 kg जो मेरे लॉस हुए हैं वो सिर्फ घर पर वर्कआउट करके एंड प्रॉपर डाइट फॉलो करके हुए हैं। तो गाइस, मुझे अब लोगों के इतने अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि वाह आपने इतना अच्छा वेट लॉस किया है। तो लोगों के इन्हीं रिस्पांस की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बिल्डअप हो चुका है, तो जो कि मुझे एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो गाइस, अगर लाइफ में आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है तो आप वो हर एक हाल में करोगे, चाहे आपके लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए,
परेशानियां तो हर एक के लाइफ में आती हैं और जाती हैं, लेकिन आप इन्हीं परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए, ना कि अपनी कमजोरी। सो गाइज़, अगर आपने सोचा है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज़, नाउ आई एम 60 kg और सीरियसली बताऊँ, वेट लॉस करने के बाद मेरी जो भी प्रीवियस इश्यूज़ थे वो सारे इश्यूज़ मेरे लाइफ से रिजॉल्व हो चुके हैं। ना फर्स्ट थिंग कि मुझे अभी पैरों में जो मेरे पेन थे वो टोटली ख़त्म हो गए हैं। जो मैं वॉक करने के लिए हमेशा अवॉइड करती थी, वो बिल्कुल अभी मुझे वॉक करना भी अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। खुद को मुझे ज़रा सा भी टायर्ड फील नहीं होता। सेकेंड थिंग कि प्राउडली बोल सकती हूँ कि अब मुझे मीडियम साइज़ के कपड़े आने लगे हैं। थर्ड थिंग, जो मेरा पीसीओडी का भी इश्यूज़ था वो भी क्लियर हो चुका है। मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं वेट लॉस के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं ड्यूरिंग माय वेट लॉस जर्नी। फर्स्ट थिंग, मेंटल प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा वेट लॉस के लिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 4 से 5 दिन वर्कआउट करना है वीक में, तो आपको किसी भी कंडीशन में वर्कआउट करना ही करना है। चलिए 5 डेज़ नहीं तो मिनिमम 4 डेज़ तो आपको वर्कआउट करना ही है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने लेज़ीनेस या फिर कुछ अनअवॉइडेबल वर्क की वजह से वर्कआउट स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ये कैसे मैनेज करना है ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी काम आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट का शेड्यूल मेंटेन कर उसे स्किप ना करिए, बल्कि उसे कैसे भी करके मैनेज करिए। 6 दिन अगर कर पाए तो और अच्छी बात है। 6 दिन नहीं होता है तो मिनिमम कोशिश कीजिए कि 4 डेज़ वर्कआउट हो जाए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप वेट लॉस क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका एम क्या है। तो आपको उसे हमेशा प्रायोरिटी देनी है। अपने एम पर फोकस रखिए हमेशा। मुझसे पूछे वेट लॉस क्या है तो मैं यही कहूँगी, इट्स जस्ट अ मेंटल गेम। अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको एक वेट मशीन परचेस करनी है, क्योंकि जब हम वेट लॉस पर होते हैं तो हमें बॉडी वेट का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है हर दिन का। एंड जो भी रिलेटेड वर्कआउट और डाइट प्लान होंगे वो मैं अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड जंक फूड। एटलीस्ट स्टार्ट योर डाइट बाय अवॉइडिंग जंक फूड, क्योंकि जंक फूड कंटेन्स हाई कैलोरीज एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे बॉडी के लिए इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती है। बाय ईटिंग जंक फूड हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं, जिसको बर्न करने के लिए हमें काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करना पड़ता है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस आपका वेट जो है वो स्टक हो जाता है इवन आफ्टर डूइंग वर्कआउट। सो ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने जो भी पॉइंटर डिस्कस किए हैं आप उसे अपने शेड्यूल के हिसाब से फ्रेम करना शुरू करें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे अपने वर्कआउट एंड डाइट प्लान शेयर करूँगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।